हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने किया था कि क्वार्टाइल डेविएशन इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज़ में क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए वो ये है फ्रेंड्स कि सबसे पहले चेक कर लो कि आपकी सीरीज़ किस टाइप की है। टाइप ऑफ सीरीज़, हमने बहुत सारी सीरीज़ के टाइप पढ़ रखे हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़, मिड वैल्यू सीरीज़, लेस देन सीरीज़, मोर देन सीरीज़। क्लियर फ्रेंड्स। एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, मान लो आपके पास क्लास इंटरवल दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। एक क्लास की अपर लिमिट ही दूसरे क्लास की लोअर लिमिट है, ये होती है एक्सक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। इस क्लास की अपर लिमिट अगले क्लास की लोअर लिमिट नहीं है, यहाँ पे क्या है डिफरेंस। तो ये होती है इंक्लूसिव सीरीज़ और ये होती है आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज़। हमें यहाँ पे कौन सी सीरीज़ चाहिए, एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज़, इंक्लूसिव सीरीज़ नहीं चाहिए। तो अगर लेस देन मोर देन सीरीज़ है, इंक्लूसिव सीरीज़ है, मिड वैल्यू सीरीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। ये कन्वर्जन हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, मिड वैल्यूज़ दे रखी हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्वेश्चन को। क्लियर फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है मिड वैल्यू वाली क्लास में कि कन्वर्जन करते कैसे हैं। देखो कन्वर्ट कैसे करोगे, मिड वैल्यूज़ 5, 10, 25, डिफरेंस क्या है इनके बीच का, 10। ध्यान से देखो सबके बीच का डिफरेंस क्या है, 10। इसे बोलते हैं आई, जो बीच का हमारा डिफरेंस होता है आई। क्लास इंटरवल 10 का है। लोअर लिमिट क्या होती है, मिड वैल्यू माइनस आई अपॉन 2, ये होगी आपकी लोअर लिमिट, और अपर लिमिट होगी आपकी मिड वैल्यू प्लस आई अपॉन 2, यानी कि आई अपॉन 2, 10 डिवाइड बाई 2, 5। 5 को अगर आप मिड वैल्यू में से लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, लोअर लिमिट, और मिड वैल्यू में +5 कर दोगे क्या आ जाएगी आपके पास, अपर लिमिट। क्लियर फ्रेंड्स, निकालो क्लास इंटरवल। पहली मिड वैल्यू 5, 5 में से -5 करोगे तो 0, 15 में से -5, 10। लोअर लिमिट निकालो सबसे पहले सारी मिड वैल्यू में से -5 करके। ये मैंने सारी मिड वैल्यूज़ में से -5 करके लोअर लिमिट निकाल ली। अब सारी मिड वैल्यूज़ में +5 कर दो, 5 + 5 10, 15 + 10 5 20, 25 + 5, तो ये आ जाएगी मेरी अपर लिमिट। आ गई हमारे पास एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज़। कैसे किया कन्वर्ट, वापस देखो, डिफरेंस बीच का इक्वल है आई, 10, 10 अपॉन 2 यानी कि 5। 5 को अगर आप सारी की मिड वैल्यूज़ में से माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, और प्लस करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। ये आ गई मेरे पास सीरीज़, ये है मेरे पास फ्रीक्वेंसी। अरेंज है आपकी सीरीज़ ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट स्टेप, कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या करते हैं, CF निकालते हैं क्वार्टाइल निकालने के लिए। निकालो CF, 5, 5 + 6 11, 11 + 12 23, 33, 40। ये आ गई मेरी CF। अब निकालो Q1। Q1 याद रखना फ्रेंड्स, कंटिन्यूस सीरीज में होता है n/4 आइटम की वैल्यू, नॉट n+1। +1 नहीं करते हम कंटिन्यूस सीरीज में, यानी 10th आइटम की वैल्यू। अगेन 10 हम कहाँ देखेंगे, CF में, जस्ट हायर CF 11, इसके सामने वाली क्लास। ये क्या, हमारे पास Q1 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पार्टीशन वैल्यू वाली क्लास याद करो। क्या करते हैं हम, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी हमें जो क्लास यूज़ करनी है वो है हमारी 10 to 20। फॉर्मूला क्या होगा, L1 + n/4 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I। L1 लोअर लिमिट 10, n/4 10 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस CF कौन सी लेते हैं, ऊपर वाली क्लास की लेते हैं CF, याद रखना। फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की 6,
आई 10 है ये हमारा। सॉल्व करो, क्या आएगा Q1 18.33 अप्रॉक्सीमेटली आ गया Q1। Q3 कैसे निकालेंगे? 3n/4 3n/4 क्या होगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा 30th आइटम की वैल्यू जस्ट हायर CF 33, तो हम कौन सी क्लास यूज़ करेंगे? ये 30 to 40 हमारी क्लास हो गई 30 to 40। फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? L1 + 3n/4, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। L1 लोअर लिमिट 30 + 3n/4 30 माइनस CF ऊपर वाली क्लास की लेते हैं 23, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की 10 और I हमारे पास 10 है ही। क्या आया आंसर? 37। ये आ गया हमारा Q3। Q1 आया था मेरा 18.33 और Q3 है मेरा 37। अब निकालो इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। बताओ मुझे आंसर क्या आएगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 37 माइनस 18.33 कितना आएगा? 18.67 अप्रॉक्सीमेटली। सेकेंड क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 37 माइनस 18.33 अपॉन 2 यानी 9.335 अप्रॉक्सीमेटली। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 37 माइनस 18.33 डिवाइड बाय 37 प्लस 18.33 कितना आएगा? सॉल्व करके बताओ क्या आया आंसर? 0.337 अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर फ्रेंड्स, कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आई होप फ्रेंड्स आपने लास्ट क्लास रेंज वाली बहुत अच्छे से देख रखी हैं, आपको याद होंगी प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज सेम आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। First property, if all the observations are constant, say k, then quartile deviation will be 0। क्या मतलब है? मान लो मेरे पास x सीरीज है, सारी ऑब्जर्वेशंस 10 हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप Q1 निकालोगे वो भी आपका 10 आएगा, Q3 निकालोगे वो भी 10 आएगा, तो सीधी सी बात है कि आपका क्वार्टाइल डेविएशन भी 0 ही आएगा, 10 नहीं आएगा, 0 आएगा। सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारा 0 होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, क्वार्टाइल डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन, नॉट अफेक्टेड, बट इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल इन सेम रेशियो विथ मॉड्यूलस फंक्शन। सेम प्रॉपर्टी हम रेंज में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, और चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल, इन कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन वाली क्लास में। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं रेंज में। शॉर्ट में देख लो, चेंज इन ओरिजिन यानी कि आप किसी भी वैल्यू को प्लस या माइनस करते हो, याद है? इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a क्या है आपका? चेंज इन ओरिजिन, और b क्या है? चेंज इन स्केल। तो a का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वार्टाइल डेविएशन पे, b का इफेक्ट पड़ेगा सेम रेशियो में, यानी कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 4 ही मल्टीप्लाई करना है विथ मॉड्यूलस फंक्शन, यानी माइनस साइन को इग्नोर करके। इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो क्वार्टाइल डेविएशन मान लो x का दे रखा है, y का निकालना है, वो क्या होगा? मॉड b मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। क्लियर फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से समझ लो कि कैसे निकालेंगे। एक इक्वेशन दे रखी है 3x + 4y इज इक्वल टू 20। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप y की वैल्यू निकालो, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x, यानी y इज इक्वल टू 20/4 माइनस 3/4x। आपको दे रखा है क्वार्टाइल डेविएशन x का, तो y का क्या होगा? मॉड b मल्टीप्लाइड बाय क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। b की वैल्यू है आपकी -3/4, ध्यान रखना ये आपको लिखनी है मॉड में।
क्वार्टाइल डेविएशन x का दे रखा है आपको 9.6। मॉड से बाहर जब निकालोगे वैल्यू को तो नेगेटिव साइन आपका हट जाएगा। 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 9.6 निकालो, क्या आएगा आपको क्वार्टाइल डेविएशन y का। तो आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन y का 7.20। क्लियर फ्रेंड्स, इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले मैंने y की वैल्यू निकाल ली, मेरे पास b की वैल्यू है नेगेटिव में, तो मॉड से बाहर निकली तो नेगेटिव साइन हट गया और मेरे पास आ गया क्वार्टाइल डेविएशन y सीरीज़ का। दोनों प्रॉपर्टी सेम है, रेंज की तरह ही। आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मीन डेविएशन का कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।